हेलो, वेलकम टू वेबगार्ड। तो आपने पहले देखा था हमने हेडर कैसे बनाया, हेडर में क्या क्या यूज़ किया हमने, और जो भी हम एलिमेंट यूज़ करते हैं उनमें आपको क्या क्या ऑप्शन मिल जाते हैं। ओके, चलिए। तो ये हेडर का हो गया था, सिंपल हेडर है तो आपको सिंपल डिटेल्स दी गई हैं। एडवांस हेडर जब हम करेंगे तो एडवांस में किस तरीके से हम हेडर क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हम यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या एलिमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, वो देखेंगे। ओके, तो आज हम बनाने वाले हैं फुटर। तो क्या करना है, डैशबोर्ड पे जाना है, लॉगिन कर लेना है आपको। लॉगिन करने के बाद रॉयल एडॉन थीम बिल्डर क्लिक कर लेते हैं। अब जाना है फुटर पे। फुटर पे जाने के बाद क्रिएट टेम्पलेट, फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फुटर। ठीक, आप कर लेते हैं क्रिएट टेम्पलेट। कंडीशन सेम जैसे हेडर में ऐड किया था, एंटायर साइट है कैनवास पेजेस selected and save condition। ओके, ये ओपन हो गया हमारा फुटर बनाने के लिए पेज। तो अब क्या करते हैं, फुटर बनाना है हमको, प्लस पे क्लिक करेंगे और सबसे पहले मैंने जैसे कि बताया आपको, हम सिर्फ एक कंटेनर लेंगे। ओके, इनकेस आपको चाहिए कि हमें कंटेनर मल्टीपल कंटेनर ऑलरेडी बने क्रिएटेड मिल जाए, तो आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं 4 कॉलम्स, हमें 4 कॉलम्स ही चाहिए, हमने क्लिक किया। ठीक, तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है कि एक हमारा मेन कंटेनर होगा, फिर सब कंटेनर होगा, फिर उसके अंदर बाकी के कंटेनर होंगे। तो जब नीचे वाले पे हम चेक करेंगे तो इस पे क्या है, डायरेक्ट कंटेनर है, उसके बाद सब कंटेनर है, बट हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें ये पूरा कंटेनर क्या करना है, जो हमने मेन कंटेनर सिंगल कंटेनर लिया है उस पर पेस्ट करना है। उसके लिए नीचे वाला जो कंटेनर है राइट क्लिक करेंगे सिलेक्ट करके एंड कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्ट राइट क्लिक करके यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्चर पे जाएंगे जो कि मेन कंटेनर है उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट, तो ये भी कर सकते हैं। क्लियर, तो अब आपको मेन कंटेनर मिल गया, सब कंटेनर मिल गया, और सब कंटेनर के अंदर बाकी के जो भी कंटेनर्स हैं वो भी आ गए। अब नीचे का जो कंटेनर है इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है हमको, तो हम इसको हटा देंगे। क्लियर, ये हो गया। बिकॉज मेन और सब कंटेनर इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो वेबसाइट का सेक्शन हम बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव रहता है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता उसको रिस्पॉन्सिव करने के लिए। चलिए अब क्या करते हैं, जो मेन कंटेनर है क्लिक करते हैं उस पर, साइड पे जो ऑप्शन आ रहे हैं उस पर जाते हैं। यहाँ पे कंटेनर का लेआउट क्या था, फ्लेक्स बॉक्स था, फ्लेक्स बॉक्स हो गया। अब कंटेंट की विड्थ तो हमें रखनी है फुल विड्थ। ओके, एंड यहाँ से देख सकते हैं आप विड्थ ऑटोमेटिक 100% हो गई है। अभी हाइट का यूज हमें नहीं करना है, तो हम हाइट नहीं ले रहे हैं। विड्थ आप पिक्सल में भी दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, रैम में भी दे सकते हो, VW में भी दे सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिव के लिए परसेंट ज़्यादा बेटर होता है, इसलिए हम परसेंट यूज करेंगे विड्थ के लिए। अब डायरेक्शन आ जाता है, तो सिंगल बॉक्स था, इसके बाद जस्ट हमारा सब कंटेनर है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन होगी चलेगा, बट हम वर्टिकल रखेंगे। अब जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम करेंगे सेंटर और अलाइन आइटम सेंटर। वैसे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर हम कर रहे हैं, बट अभी इसका कोई यूज नहीं है। अगर हम हाइट देंगे तब भी यूज में आएगा। जैसे एज एग्जाम्पल अभी हम हाइट दे देते हैं, तो हाइट अब देते हैं VH में, व्यू पोर्ट हाइट, इसको हम कर देते हैं 50, है ना, 50 VH किया, तो ये देखिए
ऑटोमेटिक मैंने ऊपर पैडिंग नहीं दिया है, ना ही मैंने बॉटम में पैडिंग दिया है। एक बार चेक भी कर लेते हैं। एडवांस पे गए, मार्जिन पैडिंग दोनों चेक किया, 0 भी कर देते हैं, बट फिर भी आप देख सकते हैं टॉप से स्पेसिंग आ रहा है, बॉटम से स्पेसिंग आ रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया हुआ है। ओके, अब अगर आप अराउंड और कोई भी करेंगे तो क्या होगा, अराउंड करेंगे तो टॉप एंड बॉटम का स्पेसिंग आएगा, सेंटर करेंगे तो सब कंटेनर सेंटर में चला जाएगा, स्टार्ट तो आपका जो सब कंटेनर है वो स्टार्ट में आएगा, एंड सब कंटेनर एंड में आएगा। ये तभी होगा जब आपने हाइट दी होगी। ओके, तो हम नॉर्मली भी इसको सेंटर पे ही रखते हैं, एक हम हैबिट बना लेते हैं ताकि इन केस अगर हम हाइट भी दी ना तो भी हमारे माइंड से स्किप ना हो। ओके, ये मेन कर लेना पे करते हैं, ठीक, इसको याद रखिएगा, हर जगह इसका यूज नहीं करते हैं हम ज्यादातर। अब आ जाता है अलाइन आइटम। इसका यूज क्यों किया, इसका यूज हमने किया है जो हमारा सब कंटेनर है, इसकी विड्थ हम फुल तो नहीं रखते हैं, है ना, इसको हम कम ज्यादा करते हैं। तो ये देखिए कितना भी हम कम कर रहे हैं तो ये विड्थ कम होने के बावजूद ये सेंटर पे ही आ रहा है, वर्टिकली सेंटर पे ही आ रहा है। क्लियर, इस वजह से हमने मेन कंटेनर को अलाइन आइटम सेंटर दिया है। अगर आप स्टार्ट देंगे क्या होगा, स्टार्ट पे आएगा, स्पेस कहाँ से छूटेगा, लास्ट से, है ना, करके देख लेते हैं। देखिए, और जब हमने सेंटर दिया था तो सब कंटेनर हमारा सेंटर पे आ रहा था, समझ गए। चलिए अभी नॉर्मल विड्थ में कर लेते हैं। अलाइन सेंटर हो गया है मेन कंटेनर में, इसको हम कर लेते हैं 90% और मेन कंटेनर की विड्थ को हम कर देते हैं रिमूव, क्योंकि हमें नहीं देनी है और ये मेन कंटेनर पे ही वर्क कर रहे हैं। तो मेन कंटेनर पे हम क्या दे रहे हैं, पैडिंग दे रहे हैं टॉप की 50 एंड बॉटम की भी 50। क्लियर, ये हो गया। अब बैकग्राउंड कलर जो भी हमें देना है वो दे सकते हैं। तो लोगो में जो कलर यूज हुआ है वो है डार्क टू येलो, है ना, और वाइट है, तो हम यूज करने वाले हैं डार्क ब्लू। अब एक चीज और आप यूज कर सकते हैं, साइड में अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे हमने यूज किया है कलर पिकर। कलर पिकर के क्रोम के एक्सटेंशंस मिल जाएंगे आपको, आप उनको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे क्रोम के टैब पे ऊपर ही शो होने लगते हैं। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो लोगो पे जब हम जाएंगे तो क्या होगा, जो भी कलर हम चूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा, ये दिख रहा है आपको पॉइंट सैंपल, यहाँ पे आपको सैंपल दिखेगा। जैसे हम इस पे गए, ये देखिए रेड पे गए, रेड आ रहा है, ब्लू पे जाएंगे ब्लू कलर है, और डार्क ब्लू पे गए तो डार्क, हमें यही कलर पिक करना था, कर लिया। अब हम जूम आउट कर लेते हैं, कॉपी हो गया है ऑटोमेटिक कलर, इसको हम ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे, बैकग्राउंड पे हम गए थे मेन कंटेनर के, बैकग्राउंड टाइप क्लासिक, यानी हमें कलर ये ऐड करना है, सिर्फ हम इसमें ग्रेडियंट नहीं दे रहे हैं अभी। क्लिक कर लेंगे, ये देखिए दिख रहा है, ये ग्लोबल का आइकन है और ये कलर के लिए है डायरेक्ट। यहाँ पे हम पेस्ट कर लेंगे जो कलर हमने कॉपी किया था, पेस्ट, ठीक। तो जो लोगो से कलर हमने पिक किया था उसी को हमने यहाँ पे पेस्ट कर लिया। तो इसको क्या करेंगे, हम ग्लोबल में ऐड कर लेंगे, ठीक। इसी कलर को दोबारा से कॉपी करते हैं, ऊपर प्लस का ऑप्शन आ रहा है, प्लस करेंगे, यहाँ पे कलर का जो कोड होगा वो दे देंगे एंड देन कर देंगे क्रिएट। क्रिएट करने पे क्या होगा, ये कलर ग्लोबल में ऐड हो गया है। स्क्रॉल करके देखेंगे, ये देखिए ये येलो कलर है जिसको हमने ऐड किया था ग्लोबल में, अभी डार्क ब्लू भी हो गया जिसको ग्लोबल में ऐड कर लिया है। क्लियर, पब्लिश मेन कंटेनर में जो करना था हमको अभी हमने कर लिया है। अब जाते हैं सब कंटेनर में, तो ये देखिए एक्स्ट्रा स्पेसिंग आ रही है, इसको रिमूव करने के लिए मैंने बताया है आपको, मार्जिन पैडिंग को हम 0 कर लेते हैं। सेम जितने भी हमने कंटेनर लिए हैं सबकी जो मार्जिन और पैडिंग है उसको हम क्या करेंगे, 0 कर लेंगे।
ओके, अब एक कंटेनर को हमने क्या किया 0 एंड उसको हम कर लेंगे कॉपी, फिर सेकेंड पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे कर देंगे पेस्ट स्टाइल। तो ये देखिए रिमूव हो गया पेस्ट स्टाइल, यानी जो भी स्टाइल किसी एक कंटेनर में होगी उसको हम पेस्ट स्टाइल कर सकते हैं, बट सेम कंटेनर के साइज में ही करना है। जैसे ये 4 कंटेनर है, चारों का भी साइज सेम है 25% 25%, है ना, और सेम डिजाइन रखनी है तो ही पेस्ट स्टाइल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। कोई एक चीज में भी डिफरेंस होगा तो आपको पेस्ट स्टाइल नहीं करना है। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं सब कंटेनर पे, लेआउट पे आते हैं, डाउन एंड अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गैप। तो अभी आप देख सकते हैं कोई भी गैप नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे हम गैप ऐड कर देते हैं। ये देखिए बीच में आ गया 20 पिक्सल का गैप, और इस गैप को हम रो में भी करेंगे क्योंकि जब हम इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे तो भी ये गैप आना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ गए आप स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, है ना। अब सेम एक और स्ट्रक्चर हम लेते हैं, एक और कंटेनर लेंगे, बॉटम में इस कंटेनर के बाद कॉपीराइट जो हम लगाते हैं वो एक अलग कंटेनर लेते हैं, या सब कंटेनर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने ब्रांड कंटेनर ले लिया है, इसको हम कर लेते हैं फुल विड्थ, मार्जिन पैडिंग को 0 एंड टॉप में हम इसके पैडिंग दे देते हैं 5 एंड बॉटम में भी पैडिंग दे देते हैं 5। ये पिक्सल में है। क्लियर? यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम भी सेंटर कर देंगे। स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ से हम ले लेते हैं बैकग्राउंड का कलर। ओके, तो चूज कर लेते हैं कौन सा बेटर रहेगा। ये लोग ही रखते हैं। ठीक, ये हो गया। अब क्या करते हैं प्लस, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमें सिर्फ टेक्स्ट देना है ना, इसलिए जरूरी नहीं है कि आप सब कंटेनर दें, बट आप दे भी सकते हैं। तो हम यूज कर लेते हैं सब कंटेनर एंड इसको हम कर देते हैं 90% सेंटर कर दिया था, फिर स्पेसिंग को 0 कर लेते हैं। सब कंटेनर में हम कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं दे रहे हैं। प्लस पे जाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं टेक्स्ट एडिटर। ठीक, ये हमने ले लिया टेक्स्ट एडिटर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेट कॉपीराइट ऑन राइट रिजर्व्ड बाय सरकार। ओके, तो ये हो गया। अब ये देखिए नीचे बॉटम में ना हमने टेक्स्ट एडिटर लिया है, बहुत सा स्पेस आ रहा है, इसको हमें कम करना है। तो हम क्या करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, यहाँ पे आ रहा है पैराग्राफ स्पेसिंग, इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखिए आप समझ रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट में कुछ स्पेसिंग दी होती है, उसको हम 0 कर देंगे तो एक्स्ट्रा स्पेस जो आ रहा था बॉटम में वो नहीं आएगा। टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं, टाइपोग्राफी ऐड कर लेते हैं। ये हमने ऐड कर लिया फॉन्ट फैमिली, साइज, वेट फॉन्ट का। ट्रांसफॉर्म में आप इसको लोअर केस या कैपिटलाइज भी कर सकते हैं, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर कैपिटल, स्टाइल में नॉर्मल और नन। आपको जो सही लगे आप वो इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक, अब आ जाते हैं टेक्स्ट कलर पे। तो यहाँ पे हम
कलर दे देते हैं। अब मान लीजिए वेब कार्ड पे अगर हमने लिंक लगाया हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं लिंक एंड ये वेब कार्ड लिखा हुआ है, इस पर हम लिंक लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये देखिए इंसर्ट लिंक का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमने लिंक को ऐड कर दिया और यहाँ से हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि लिंक लग गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो कलर आ रहा है वो ब्लू है बट लाइट है। अगर ये कलर हमें चेंज करना है तो हम कहाँ से करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है लिंक कलर, क्लिक कर लेंगे। यहाँ से जो हमने ग्लोबल में ऐड किया था वो कलर हम दे सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई अदर कलर शो कराना है आप वो कलर भी यहाँ पे दे सकते हैं। क्लियर। और अगर आपको और पैडिंग बढ़ानी है तो हम मेन कंटेनर पे जाएंगे, टॉप की और बॉटम की पैडिंग को इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। तो ये स्ट्रक्चर अभी आज बताया है आपको, इसमें कंटेंट हम ऐड करेंगे, कौन कौन सी हेडिंग्स हम लेंगे, कौन कौन सा कंटेंट ऐड करेंगे, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।